यह कहानी है एक राजा और उसके वजीर की। उस राजा और उस वजीर में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतना अच्छा और इतना गहरा रिश्ता बन चुका था कि वह राजा अपना कोई भी डिसीजन बिना उस वजीर की रजामंदी के नहीं लेता था। इतना ज़्यादा वह उस वजीर पर ट्रस्ट करता था, विश्वास करता था। बदले में वह वजीर भी उस राजा के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहता था। वजीर को भी उस राजा के लिए बहुत त्याग करने पड़ते थे। जैसे वह वजीर अपनी फैमिली, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता था। हर समय राजा के हित की ही बातें सोचता रहता था। उस राजा की ही वजह से वजीर के कई सारे दुश्मन भी बन चुके थे। फिर भी वह वजीर बिना इन सब बात की परवाह किए निरंतर समर्पण भाव से राजा की सेवा में जुटा रहता था। राजा और वजीर का यह रिश्ता 20 वर्ष पुराना हो चुका था। इन 20 वर्षों में उस वजीर ने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे कि उस राजा को कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो। उस राजा के पास और भी मंत्री थे जो कि राजपाट का कार्यभार संभालते थे, लेकिन जितना लगाव राजा को अपने वजीर से था उतना अन्य मंत्रियों से नहीं था। इसी वजह से वे मंत्री उस वजीर से चलते थे और हर समय उस वजीर को नीचा और धोखेबाज दिखाने की कोशिश करते रहते थे। मगर ऐसी बातें राजा के संज्ञान में आते ही वह राजा उनकी बातों को सिरे से नकार देता था। अब तक के असफल प्रयासों से उन सभी मंत्रियों को यह समझ आ चुका था कि राजा को उस वजीर के खिलाफ भड़काना आसान नहीं था। इसीलिए सभी मंत्रियों ने आपस में मंत्रणा करके योजनाबद्ध तरीके से राजा को विश्वास दिलाने की सोची। एक दिन वे सभी मंत्री उस राजा के पास गए और बोले, हमें अपने गुप्तचरों से यह जानकारी मिली है कि आपका वह विश्वास पात्र वजीर आपके दुश्मन राजाओं के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। वह आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपको बंदी बनाकर खुद इस राज्य का राजा बनना चाहता है। हम सभी मंत्री यह जानते हैं कि आपको हमारी इन बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं होगा, इसीलिए हम कुछ साक्ष्य भी लाए हैं। उन्होंने कुछ झूठे एविडेंस, कुछ झूठे प्रूफ राजा को देते हुए कहा, महाराज, हम सभी मंत्री अपने राजधर्म का पालन करते हुए आपको यह गुप्त जानकारी दे रहे हैं ताकि आप सजग व सतर्क हो जाएं। आगे आपकी मर्जी। यही कहकर वे सारे मंत्री वहां से चले गए। उन मंत्रियों की यह सारी बातें सुनकर और झूठे प्रूफ देखकर राजा विचार शून्य हो गया। राजा सोचने लगा कि सत्ता और धन का लालच किसी भी इंसान को स्वार्थी बना सकता है। हो सकता है कि मेरा यह विश्वास पात्र वजीर मेरे विश्वास का फायदा उठाकर स्वयं इस राज्य का राजा बनने की सोच रहा हो। इसी सब उधेड़-बुन में सारी रात उस राजा को नींद नहीं आई। सुबह होते ही राजा ने अपने सैनिकों को उस वजीर को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और उस ईमानदार वजीर को सजाए मौत की सजा सुना दी। उस वजीर को अपनी बात रखने की, अपनी सफाई पेश करने का भी मौका नहीं दिया गया। राजा बहुत गुस्से में था। वजीर समझ चुका था कि इस वक्त राजा को कुछ भी समझाना ठीक नहीं है। वजीर ने उस राजा से कहा, महाराज, ना तो मुझे यह पता है कि मुझे सज़ा किस बात के लिए दी जा रही है और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ जानना ही है। आप सिर्फ यह बताएं कि मेरे लिए आपने कौन सी सज़ा मुकर्रर की है। तब राजा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पर राजद्रोह का आरोप सिद्ध हुआ है। मैंने खुद उसकी पुष्टि की है। तुमने मेरे साथ छल और विश्वासघात करके मेरे राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रचा है और इस जघन्य अपराध के लिए तुम्हें भूखे खूंखार शिकारी कुत्तों के बाड़े में डाला जाएगा ताकि वे तुम्हें नोच नोच कर खा सकें और तुम चीखते चिल्लाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो सको। तुम्हारे लिए यही सज़ा सर्वोत्तम होगी। यह सुनते ही वजीर समझ चुका था कि राजा किसी गलतफहमी का शिकार हो चुका है। उसने राजा से कहा, ठीक है, मुझे आपकी सज़ा स्वीकार है, पर मेरी अंतिम इच्छा के तौर पर मुझे 10 दिन की मोहलत दे दी जाए ताकि मैं अपने परिवार और बच्चों के जीवन यापन का उचित प्रबंध कर सकूं। 10 दिन बाद आप मुझे सज़ा दे दीजिएगा। राजा ने कहा, ठीक है, परंतु ठीक 10 दिन बाद तुम्हें यह सज़ा अवश्य दी जाएगी। वजीर वहां से अपने घर गया और 100 सोने के सिक्के लेकर उन कुत्तों के बाड़े के पास पहुंच गया। उस वजीर ने उन खूंखार शिकारी कुत्तों की देख रेख करने वाले आदमी को 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए उससे कहा कि आज से अगले 10 दिनों तक इनको खाना पानी और सारी देखरेख मैं करूंगा।
तुम यह सोने के सिक्के रखो और 10 दिन तक आराम करो। वह आदमी सोने के सिक्के पाकर राजी हो गया। अगले 10 दिनों तक वह वजीर उन कुत्तों को खाना खिलाता रहा, नहलाता धुलाता रहा, जिससे हुआ ये कि वे सभी खूंखार शिकारी कुत्ते उस वजीर के साथ घुल मिल गए। वे उस वजीर को चाहने लगे थे और कुत्तों के अंदर तो वफादारी होती ही है। 10 दिन ऐसे ही बीत गए। 11वें दिन वजीर को लाया गया और राजा साहब का आदेश मिलते ही उस वजीर को उन्हीं खूंखार शिकारी कुत्तों के बाड़े में डाल दिया गया। वजीर को देखते ही वे सभी कुत्ते उस वजीर पर झपट पड़े, मगर काटने के लिए नहीं, चाटने और प्यार करने के लिए। वे सभी खूंखार कुत्ते उस वजीर से लिपटने चिपटने व खेलने लगे। यह नज़ारा देखकर राजा और सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने वजीर को वापस बुलाया और इस सब का कारण पूछा तो उस वजीर ने बताया कि महाराज, मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन ही सेवा की है और इनका मेरे प्रति व्यवहार बदल गया है। अब आप चाहें या कोई और मुझे इन शिकारी कुत्तों से कटवा नहीं सकता। सिर्फ 10 दिनों में इन बेजुबानों ने मुझे हानि पहुंचाने से इनकार कर दिया, परंतु आपने महाराज, मैंने तो आपकी 20 वर्षों तक सेवा की, फिर भी आपने मुझे सजाए मौत सुना दी, वह भी झूठे मंत्रियों की बातों में आकर, और मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी नहीं दिया गया। वजीर की बातें सुनकर वह राजा शर्मिंदा हो गया। राजा ने उन सभी मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। जांच में वो सभी मंत्री दोषी पाए गए। राजा ने उन सभी मंत्रियों को उस वजीर के हवाले कर दिया और उन सभी को उचित सजा देने की बात कही। उस वजीर ने उन सभी मंत्रियों को समझाते हुए उन्हें जीवन दान दे दिया, उन्हें क्षमा कर दिया। वे सभी मंत्री क्षमादान पाकर उस वजीर के चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। आज राजा की नज़रों में उस वजीर का कद और भी बढ़ चुका था। अब कहानी सुन ली, पर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सीख लेनी चाहिए जो कि हमारे जीवन में काम आ सके। तो आज की इस स्टोरी से 3 लर्निंग्स आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। लर्निंग नंबर 1, हमें किसी से भी फालतू की बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। आर्गुमेंट करने से बेशक उस क्षण आपकी जीत हो सकती है, पर आप उस व्यक्ति को हमेशा के लिए हार जाएंगे जिससे आप आर्गुमेंट कर रहे हैं। लर्निंग नंबर 2, विपत्ति के समय यानी प्रॉब्लम टाइम में अपना धैर्य बनाए रखें, शांत मन से विकल्प तलाशें। जिस प्रकार से उस वजीर ने अपने लिए सजाए मौत का फरमान सुनकर भी धैर्य से काम लिया, अगर वह अपना धैर्य खोकर उस राजा से वाद विवाद करता तो शायद उसे 10 दिन का समय भी राजा नहीं देता और उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती। लर्निंग नंबर 3, बड़प्पन की निशानी है क्षमादान देना। अगर आप किसी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं तो इससे आप छोटे नहीं होते हैं, बल्कि उस इंसान की नज़रों में और खुद की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। क्षमा करने से आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।